श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी राजगढ़ जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज का विषय है सब्जेक्ट इंग्लिश है, पोएट्री, क्लास टेंथ है। पहला लेसन है द फाउंटेन। क्या है? द फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स फव्वारा होता है। क्या होता है? फव्वारा। हम इसको पढ़ाने से पहले जो है पूरे पाठ का जो है अर्थ हिंदी में एक बार बताऊंगा, उसके बाद इसको पूरा समझाऊंगा। ओके, ठीक है। कभी कह रहा है कि फव्वारा जो है प्रत्येक ऋतु में हर समय जो है वह गति करता रहता है, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, वह हमें चाहे रात हो, हमेशा वह अपनी गति ही करता रहता है और उसके गति में ही आराम है। वो अपने गति ही करते उसी में आराम भी कर लेता है। जैसे फव्वारा जब ऊपर जाता है तो गति करता, नीचे आता है वही में अपना क्या कर लेता है? आराम। और कभी कहता है जब फव्वारा चांदनी रात में चलता है, जब फव्वारा चांदनी रात में चलता है तो जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारा जो है फूल की टहनियों के बाद हिलता रहता है। यही बच्चों पूरा पाठ का सारांश है। अब मैं इसको फिर से बोलूँगा, वो तो पूरा पाठ का कविता का हमने बताया है। अब इसको एक एक करके बोलूँगा, आपको समझाऊँगा। Into the sunshine, full of light, leaping and flashing from morn till night. Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when wind blow. When wind blow. एक बार और देखिएगा। Into the sunshine, full of light, leaping and flashing from morn till night. Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. When the winds blow. अब देखिए फिर से मैं इसका वर्ड भी नहीं बोलूँगा। Into the sunshine, सूर्य के प्रकाश में। सनशाइन मतलब होगा सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ लाइट, पूर्ण प्रकाश में। लीपिंग माने क्या करता है? उछलता रहता है। लीपिंग मीन्स क्या होता है? उछलता रहता है। एंड फ्लैशिंग, स्पार्कलिंग, चमकता रहता है। क्या करता रहता है? चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्निंग मीन्स होता है मॉर्निंग, इसमें लिखा है मॉर है, या मोर माने मॉर्निंग टिल नाइट। फव्वारा सुबह से लेकर शाम तक उछलते और कूदता रहता है। या सूर्य के पूर्ण प्रकाश में फव्वारा सुबह से लेकर शाम तक उछलता और चमकता रहता है, अर्थात वो अपनी गति को आगे बढ़ाता रहता है। फिर देखिए इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो। कभी कहता है कि चांदनी रात में जब फव्वारा गति करता है तो वह जो है बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेबिंग सो फ्लावर लाइक, वेबिंग माने हिलता है, सो फ्लावर लाइक फूल की भांति। व्हेन द विंड्स ब्लो, व्हेन माने जब, विंड्स माने हवाएं, ब्लो माने चलती हैं। कभी कहता है जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारा फूल की भांति या फूल की टहनियों के भांति हिलता रहता है। फिर देखिएगा इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, सूर्य के, यहाँ से देखिए, यहाँ से सूर्य के पूर्ण, फुल ऑफ लाइट पूर्ण प्रकाश में, सूर्य के पूर्ण प्रकाश में। कभी कहता है कि फव्वारा सूर्य के पूर्ण प्रकाश में लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर, फ्रॉम माने से, मॉर्न सुबह से, टिल माने तक, नाइट सुबह से लेकर शाम तक उछलते और चमकता रहता है, या गति करते हुए चमकता रहता है।
फिर देखिए इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में। कभी कहता है कि फव्वारा चांदनी रात्रि में वाइटर देन स्नो, यह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग माने हिलता है, ट्रेम्बलिंग करता है, हिलता है, वेविंग हिलता है। सो फ्लावर लाइक, फ्लावर माने फूल होता है, लाइक माने तरह, समान भी होता है, लाइक माने तरह भी होता है, लाइक माने चाहना भी, लाइक माने पसंद करना, सब होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूल की टहनियों के बाद हिलता है। कब हिलता है? व्हेन, जब, व्हेन जब, विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती है तो फव्वारा फूल की टहनियों की भांति हिलता रहता है। ठीक है, ये तो आपका अर्थ हुआ। अब आपको जो है एक पैरा का मैं छाटू के छाटने के लिए बताऊंगा कि कैसे कैसे छाटा जाता है, क्या किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, इस पैरा का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द अबव लाइन नोटेड। कब कह रहा है कि इस पद्यांश का नाम क्या है, नाम क्या है या शीर्षक क्या है, या शीर्षक क्या है। तो आपका इसमें से खोज कर लिखेंगे कि पाठ का क्या नाम है। हमने ऊपर लिखा है द फाउंटेन, क्या नाम है बच्चों? द फाउंटेन। तो ऐसा इसका आंसर होगा द टाइटिल। ये प्रश्न है, अगर आपको उत्तर नहीं छाटने आता है तो आप इसे उतारिए, द टाइटिल ऑफ दिस पोएम। तो हम लिखे हैं यहाँ पर द टाइटल ऑफ द पोएम। ये पूरा प्रश्न है, जिसको समझ में नहीं आता है आप उतार लीजिए यहीं से जहाँ लिखा उत्तर राइट छोड़ करके, द टाइटल ऑफ दिस पोएम द फाउंटेन जोड़ दिए, द टाइटल ऑफ द पोएम द फाउंटेन, द फाउंटेन। ये तो पता चल गया। अब दूसरा है पॉइंट आउट माने चुनो, पॉइंट आउट माने चुनो या पहचानो या जानो। राइम वर्ड्स मिलते जुलते शब्द, राइम वर्ड्स मीन्स होता है मिलते जुलते शब्द इन द स्टैंजा। इस पैराम जो है उस शब्दों को चुनियो जो इन वाक्यों से या शब्दों से मिलते जुलते हों। इसका आंसर होगा, तो अब फिर लिखने की बारी आ गई। तो देखिए राइम, देखिए प्रश्न दिया है द राइम वर्ड्स या राइमिंग वर्ड्स, तो हमने उत्तर भी लिखा द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। पूरा देखिए, जिसको छाट नहीं आता है जो प्रश्न है उसी से आधा पर उत्तर भी मिलता है। द राइमिंग वर्ड इन द स्टैंजा आर स्नो एंड ब्लो, स्नो एंड ब्लो। दो हुआ। तीसरा है व्हाट काइंड ऑफ द मूवमेंट डज द वर्ड्स मूविंग सजेस्टेड। इसका अर्थ है व्हाट काइंड, किस प्रकार का मूवमेंट गत करता है द वर्ड्स ऑफ वेविंग सजेस्टेड कहा गया है। तो आप लिखेंगे, देखिए इसी प्रश्न है उत्तर मिल रहा है। द वर्ड्स वेविंग सजेस्टेड टू एंड फ्रो मूवमेंट। टू एंड फ्रो मीन्स होता है इधर उधर, टू एंड फ्रो मीन्स क्या होता है इधर उधर या चारों तरफ। चौथा क्वेश्चन है व्हाट कलर, किस रंग का, व्हाट कलर किस रंग का इज मन होता है फाउंटेन, किस रंग का फव्वारा होता है इन द मून लाइट, चांदनी रात में। कवि का कहने का तात्पर्य है कि चांदनी रात में फव्वारा किस रंग का दिखाई देता है। तो आपको इसमें दिया है वाइटर देन स्नो, वाइटर देन एक डिग्री है, वाइटर जो है पॉजिटिव कंपैरेटिव 3 डिग्री होती है, वाइट वाइटर वाइटेस्ट तो दूसरी डिग्री है। तो उसी से मिलेगा ये लाइन से। देखिए इनटू द मूनलाइट, इनटू द पूरी लाइन है, इनटू द मूनलाइट फाउंटेन इज, ऊपर की लाइन से है फाउंटेन इज वाइटर इन कलर, वाइटर इन कलर।